हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बढ़िया मिनट्स पे। और साथियों, हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का आज टाइप 3 देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ताकि हम जब भी इस तरह के वीडियो डालें, मैथ रिलेटेड वीडियो हो या फिर जीके जीएस रिलेटेड वीडियो हो या रीजनिंग रिलेटेड वीडियो हो, सब चीज़ का आपको यहाँ पर मिलेगा। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पर रखिएगा साथियों, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो मिले। तो चलिए आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोला कि एक आदमी किसी स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो उसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। तो देखिए साथियों, जब भी औसत चाल पूछेगा तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा। औसत चाल बराबर होता है 2xy बट्टा में x प्लस y। ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy बट्टा में x प्लस y, यानी कि ये पहला चाल गुने दूसरा चाल बट्टा में पहला चाल प्लस दूसरा चाल। तो दिया हुआ है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। तो 4 गुने 16 और 4 प्लस 16 कर लेंगे। अब 2 इंटू 4 गुने 16 हो गया, और यहाँ पे 16 4 20 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 16 चौके 64 बट्टा में 10, यानी कि 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या हो गया साथियों? ये हमारा औसत चाल हो गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों। बोला कि एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल औसत गति से जाता है और वापसी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत गति क्या हो जाएगी? तो औसत गति जब भी पूछेगा औसत गति, तो फार्मूला लगा देंगे 2xy बट्टा में x प्लस y। 2 इंटू जाता है कितने चाल से? 50 के चाल से, और आता है 30 के चाल से। तो 50 इंटू 30 कर लिए, और यहाँ पे 50 प्लस 30, तो 2 इंटू 50 इंटू 30 बट्टा में 80 हो गया। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 से कितना बार में? 4 बार में। ठीक, 5 15, यानी कि 150 बट्टा में 4। अभी भी कटाइएगा तो 75 बट्टा में 4, 76 बट्टा में 2। इसको पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा 47.1 बट्टा 2, 47.1 बट्टा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं साथियों। और टाइप 4 का पहला सवाल देखिएगा। बोला कि 2 रेलगाड़ियाँ ए तथा बी x तथा y स्टेशनों से क्रमशः y तथा x की दिशा में प्रस्थान करती है। 2 गाड़ी है साथियों। जैसे मान लीजिए कि ये x स्टेशन हो गया और ये y स्टेशन हो गया। ये जो क्या हो गया साथियों? डिस्टेंस हो गया। ये पहला गाड़ी हो गई, ये दूसरा गाड़ी हो गई। ठीक, और बोल रहा है कि y तथा x की दिशा में प्रस्थान करती है। y जो गाड़ी है x की दिशा में प्रस्थान करती है, और x वाली गाड़ी y वाली दिशा के प्रस्थान करती है। तो पूछ रहा है कि यदि एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट के बाद y तथा x पर पहुंचती है, तदनुसार a की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेल b की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो साथियों, a का समय दे दिया हुआ है, यानी कि t1 दे दिया हुआ है। तो t1 दिया है कितना साथियों? 4 घंटा 48 मिनट। 4 घंटा 48 मिनट। और t2 भी दे दिया हुआ है 3 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट दे दिया हुआ है। ठीक, और बोल रहा है कि a की गति, यानी कि वेलोसिटी ऑफ a की गति हमसे दे दिया हुआ है कितना? आपको दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे वेलोसिटी ऑफ b पूछा है कि v का चाल बताइए। तो साथियों, इसको किस प्रकार से बदलेंगे? देखिए, यहाँ पे 4 घंटा 48 मिनट दिया हुआ है, यानी कि घंटा में दिया हुआ है।
और यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको एक डायरेक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि इसको घंटा में ही चेंज कर लेंगे। अगर मिनट में रहेगा तो मिनट में चेंज कर लेंगे। तो हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है तो हम इसको घंटा में बदल लेते हैं। तो 4 गुण 4 48/60 कर लीजिएगा। 48 को अगर 60 से भाग दीजिएगा साथियों तो यह कुछ बदल जाएगा घंटा में। तो बच्चे 48 से 12 5 60, अब कितना हो जाएगा, 5 के 20 और 24/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा साथियों घंटा में, कितना हो जाएगा, सॉरी घंटा में हो जाएगा। और ये वाला जो होगा साथियों 3 घंटा 20 मिनट दिया हुआ है, तो 3 20 को भाग दे लेते हैं हम लोग 60 पे। घंटा बदलने के लिए अगर 60 से भाग दीजिएगा तो घंटा बदल जाता है, गुना कर दीजिएगा तो मिनट में बदल जाएगा। तो 20 3 60 यानी कि 3 9 10/3 घंटा। ठीक, तो साथियों एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करके अपने गंतव्य पर पहुंचती है, अपने गंतव्य पहुंच जाती है, ट्रेन ए पहुंच गई अपने गंतव्य पर, उसका समय अलग था, बी जो थी अपने गंतव्य पहुंच गई, उसका समय भी अलग है, और जो चाल भी है साथियों वो अलग अलग रहेगा। तो एक फार्मूला हम बताए थे आप लोगों को कि V1/V2 बट्टा में T2 बट्टा में T1, ये फार्मूला बताया है साथियों। तो V1/V2 बट्टा में T2 बट्टा में T1, तो V1/V2 हम निकाल चुके हैं। तो V1/V2 कितना है, 45 है, और V2 हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे V1 मान लेंगे या V1 या ये भी मान सकते हैं आप लोग। तो इसको निकालना है तो इसको हम लोग जस्ट के तस छोड़ देंगे। अब यहाँ पे T2 का मान दिया हुआ है कितना साथियों, 10/3, कितना दिया हुआ है 10/3, और इसका कितना दिया हुआ है 24/5। तो यहाँ पे 45 हो गया V2। अब इसको लिख सकते हैं 10/3 गुने 5/24। ठीक, अब इसको गुना कीजिएगा, देखिए कटाइएगा साथियों, देखिए 45 हो जाएगा बटा में V2, गुना कीजिएगा यहाँ पे तो 50 और 24 दिया, कटाइएगा यहाँ से 2 5 10 और यहाँ पे 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 25, आप बढ़ती है 36, 45 बटा में V2, 5 हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 9 45 और 9 6 54, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरा वाला ट्रेन का चल रहा होगा साथियों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि एक ही समय में 2 रेलगाड़ियां में से एक ए से बी के लिए, दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटा और 9 घंटा में पहुंचती है तो रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात क्या होगा। 2 गो रेलगाड़ी है, ए और बी, और इसका टाइमिंग दे दिया है साथियों। एक का दिया हुआ है कितना 4 घंटा और दूसरा का दिया हुआ है 9 घंटा। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि इसके चालों का अनुपात यानी कि वेलोसिटी V1 बराबर और V2 बराबर वाट। तो साथियों फार्मूला आप जानते हैं कि फार्मूला होता है V1 बटा में V2 और T2 बटा में T1 रूट अंडर में। तो क्या हो जाएगा, V1 बटा में V2 के चालों का अनुपात निकालना है। तो T2 का मान दिया हुआ 9 और T1 3 है, 4 है, तो इतना कितना हो जाएगा 3 बटा में 2, यानी कि चालों का अनुपात कितना हो जाएगा V1 अनुपात V2 बराबर में 3:2 हो जाएगा साथियों। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि पायल एक निश्चित समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना प्रारंभ करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 7 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह ठीक समय से 5 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाती है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे साथियों 2 चीज़ का बात किया हुआ है, एक लेट और एक अर्ली का। तो जब भी साथियों 2 चीज़ का बात करेगा, एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर लेट
LATE लेट अर्ली रहेगा तो हमेशा प्लस करेंगे। लेट और अर्ली रहेगा तो साथियों ये हमेशा प्लस करेंगे। नोट में बनाकर आप लोग लिख सकते हैं कि अगर लेट रहेगा यानी कि देरी और पहले जब रहेगा तो उस कंडीशन में प्लस किया जाता है, अभी हम बता रहे हैं सवाल। और लेट रहेगा तो हमेशा माइनस करेंगे। अर्ली रहेगा तो हमेशा माइनस करेंगे। अर्ली और लेट रहेगा तो साथियों प्लस करेंगे। ठीक, तो ये कंडीशन होता है। देरी रहेगा और पहले रहेगा तो प्लस करेंगे, देरी और देरी रहेगा तो माइनस करेंगे, पहले रहेगा तो माइनस करेंगे, पहले और देरी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर सेम थिंग रहेगा तो माइनस करेंगे, और अलग अलग थिंग रहेगा तो क्या करेंगे साथियों, ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे। तो बोल रहा है कि पायल एक निश्चित समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना प्रारंभ करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और 7 मिनट की देरी से जाती है तो 60 मिनट क्या हो गया साथी, उसको लेट हो गया, 7 मिनट लेट हो गया। कितने के चाल से जाती है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। ठीक, 7 मिनट देरी हो जाता है उसको। और 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है जब ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जब जाती है तो उसको 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, मैंने कि अर्ली पहुंच जाती है। तो अर्ली और लेट है तो इसको क्या करेंगे साथियों, जोड़ लेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके घर से विद्यालय की दूरी बताइए, तो दूरी डिस्टेंस पूछ रहा है साथियों। तो हम लोग माने कि डिस्टेंस डी है, मानते हैं कि डिस्टेंस डी है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है साथियों, टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। तो d - 5 इंटू डी बटा में 6 कर लेंगे। ठीक, यानी कि d बटा में 5 माइनस d बटा में 6 कर लेंगे। ये इसका अंतर हुआ, क्या हो गया साथियों, ये अंतर हो गया। कितने का अंतर पड़ रहा है, 12 का। ये 12 मिनट में दिया हुआ है साथियों। तो इसको अगर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में आवर में बदलना चाहेंगे तो घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो है ये घंटा में दिया हुआ है। ये क्या है, जो डिस्टेंस है किलोमीटर में है और टाइम जो है वो घंटा में दिया हुआ है, यानी कि 5 घंटा। डिस्टेंस क्या है साथियों, ये डिस्टेंस है किलोमीटर में और जो यहाँ पे स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम होगा उसको हम लोग घंटा में बदलेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा 30 हो जाएगा। ठीक, तो 5 6 का 30 यानी कि 6D, 6 5 30 यानी कि 5D, 12 25 60 यानी कि 1 बटा में 5। यहाँ पे हो जाएगा साथियों D, यानी कि D बटा में 6, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा साथियों, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर का फासला होगा उससे, स्कूल से उसके घर तक की दूरी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भी चल रहा है तो 11 मिनट की देरी हो जा रहा है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है तो 5 मिनट की देरी हो जा रहा है। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय बताइए। हमको यहाँ पे सही समय पूछ दिया है। तो देखिए 11 मिनट का लेट हो जा रहा है और 5 मिनट का भी लेट हो जा रहा है। तो जब भी देरी रहेगा यानी कि सेम थिंग रहेगा तो क्या करेंगे साथियों, घटा लेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमसे सही समय पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस था D, 40 के हिसाब से चल रहा था तो D बटा में 40 और यहाँ पे 50 के। तो जब दोनों की स्पीड से चला तो यानी कि अंतर कितने का आया साथियों, 6 का। ये किस में दिया हुआ है, मिनट में, घंटा में बदल लेंगे, 60 से भागा कर लेंगे। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा आपको 200, 40 बचे 200 यानी कि 5D, 5 के 20 यानी कि 4D,
इसको कटा लीजिए, 1/6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, d हो जाएगा बटा में 200, 6 दहिया 60 यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1/10, यानी कि d बराबर कितना आ जाएगा 20। d बराबर 20 आ गया। हम माने कितना थे साथियों, डिस्टेंस d माने थे, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 20 किलोमीटर का फासला होगा। तो हमसे सही समय पूछ रहा है कि उसका सही समय, पहुंचने का सही समय बताइए, यात्रा करने का सही समय। तो सही समय 40 के अगर स्पीड से चलता है साथियों, ठीक, 40 के स्पीड से चलता है तो कितने मिनट के लेट हो जाता है, 11 मिनट का। और डिस्टेंस दिया कितना है 20, इस डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 20/40 कर लीजिए, 11 मिनट हमको घटा लेना है। तो यहाँ पे खींचिए, कितना हो जाएगा साथियों, ये भी डिस्टेंस हो गया अपॉन स्पीड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 11 मिनट, यानी कि ये कुछ है साथियों घंटा में दिया हुआ है। अगर मिनट में बदल देंगे हाफ का तो 30 मिनट हो जाएगा। 30 मिनट में से 11 मिनट घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 19 मिनट, यानी कि उसका सही यात्रा करने का समय कितना हो जाएगा 19 मिनट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिए, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस निकाले 20, स्पीड कितना था पहले का 40 कर दिए। अगर दूसरा से लेके चलिएगा तो डिस्टेंस कितना रहेगा 20 रहेगा, स्पीड कितना 50 है, और इसके समय से कितना 5 घंटा पीछे रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कीजिएगा -5 कर लीजिएगा तो आएगा 19 मिनट ही आएगा। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल देखिएगा साथियों, हम बोल रहा है कि दो व्यक्ति किसी दूरी को क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल कर तय करता है। पहला व्यक्ति उसी दूरी को दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले तय कर लेता है, तो बताएं कि तय की गई दूरी कितनी है। तो यहाँ पे दूरी पूछ दिया है, तो माना कि डिस्टेंस कितना है d है, मान लिए कि डिस्टेंस d है। तो पहला व्यक्ति है ना साथियों, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। तो d/4 माइनस d/6 कितने का अंतर पड़ रहा है साथियों, तो आपको अंतर पड़ रहा है 15 मिनट पहले तय कर लेता है, 15 मिनट पहले तय कर लेता है। तो ये कुछ ही में दिया हुआ है साथियों, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको किस में बदल रहे हैं, घंटा में बदल रहे हैं टाइम को। आप पूछेंगे कि सर पहले 4 और पहले 4 को लिखे हुए 6 क्यों नहीं लिखे हैं। अगर पहले 6 को लिखिएगा तो अब माइनस में आ जाएगा क्या, टाइम जो आ जाएगा साथियों, डिस्टेंस क्या चीज़ आ जाएगा माइनस में। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग छोटा को पहले लेते हैं, बड़ा को बाद में, क्योंकि डिस्टेंस हमारा एग्जैक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 4 छक 24 6d और 6 चौके 24 यानी कि 4d। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/60, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 रहेगा 30 यानी कि 2d/6, यहाँ पे 1 यानी कि d बराबर में कितना आ जाएगा साथियों 3, यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 3 किलोमीटर। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए कैलकुलेशन कैसे किया होगा। d बराबर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर, d एलसीएम लिए 24 आ गया, 12 भी आ सकता है, यहाँ पे 12 भी एलसीएम हो सकता है। तो जब 12 चढ़ती है 12 3d, 6 दूनी के 12 2d बराबर में 15/60, 15 चौके 60 हो जाएगा 4 3 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा d/3 यानी कि 1 यानी कि d बराबर 3 किलोमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि यदि यात्री 8 घंटे तक यात्रा करता है, वह अपने यात्रा का प्रथम आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और शेष दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, तो बताएं कि कुल दूरी कितनी है। तो हमको डिस्टेंस नहीं पता है, तो माना डिस्टेंस बराबर d, माना डिस्टेंस बराबर d, यानी कि दूरी का आधा दूरी, यानी कि पूरा जो डिस्टेंस होगा उसकी आधी दूरी साथियों 25 के चाल से तय करता है, और उस डिस्टेंस का आधी दूरी जब आधा चल दिया तो आधा बचा रहेगा, यानी तब दोनों मिला के पूरा हो जाएगा। ये 15 के चाल से तय करता है, और दोनों मिलाकर समय 8 घंटे का लगता है। ठीक,
अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 नीचे चला आएगा तो यानी कि 50 हो जाएगा। यहाँ पे d बट्टा में 50 प्लस d बट्टा में 30, यहाँ पे 8 हो गया। इसका एलसीएम 150, कितने बार में? 3 बार में, यानी कि 3d प्लस 3 × 5 = 15 यानी कि 5d बट्टा में 8, यहाँ पे 8d हो जाएगा बट्टा में 150, 8 कट जाएगा यानी कि d बराबर कितना आ जाएगा? 150 किलोमीटर, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना था? 150 किलोमीटर साथियों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि सोनम कपूर कुछ दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। यदि वे उसे कुल 42 मिनट में लगे हो तो कुल दूरी कितनी होगी? यहाँ पर भी कुल दूरी के बारे में बात किया है। तो माना डिस्टेंस यानी कि दूरी d है, यानी कि डिस्टेंस कितना है साथियों? d है, यानी कि दूरी का साथियों बोला है, दूरी का सोनम कपूर दूरी का 2/3 भाग, यानी कि दूरी का 2/3 भाग d गुने 2/3 गुना कर दिए, 2/3 हो गया। दूरी का 2/3 भाग कितने के चाल से? तो दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 4 की चाल से। और शेष तो सब जब साथियों 3 पूरा हो गया, उसका पूरा दूरी कितना है? 3 में से 2 तय कर ली तो बचा कितना? 1। शेष निकालने का नियम यही होता है, नीचे वाला टोटल का डिनोट करता है, नीचे वाला टोटल डिनोट करता है। टोटल में से अगर ऊपर लग घटा देते हैं यानी कि टोटल है इतना काम हो चुका होगा, यानी कि इतना पूरा हो चुका होगा। तो जो शेष कैसे निकालेंगे? तो इतना में से इतना वाला घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा तो 1, आइए नीचे वाला ज्यों का त्यों, यानी कि एक काम शेष बचा रहा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 बट्टा में कितने के चाल से चल रही होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो 5 की चाल से उसको कितना समय लगा? 42 मिनट का। 42 मिनट में दिया हुआ है, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर लेंगे, घंटा में बदल जाएगा, और गुना में करिएगा तो मिनट में आ जाता है। तो कितना हो जाएगा साथियों? d बट्टा में 2d बट्टा में 12 प्लस d बट्टा में 15 बराबर में 12 × 24 36 बच्चे 48, 12 से नहीं जाएगा तो इसको कटा लीजिए, 2 दूनी के 4, 21 बार में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 बार में। फिर इसको 3 से कटाइएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 30, 70 के 21 से 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 30, यानी कि 7 बट्टा में 10 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा साथियों, 12 × 5 = 60, तो 5 दूनी के 10 d प्लस 15 चौके 60, यानी कि 4d, 7 बट्टा में 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14d बट्टा में 60 बराबर में 7 बट्टा 10, यानी कि 7 दूनी के 14 हो जाएगा। 2d 2 से कितने बार में? 30 बार में। अब 10 × 30, यानी कि डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर। कितना जाएगा साथियों? 3 किलोमीटर। तो ये आपका आज का सेशन था हमारा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बचा हुआ टाइप 5 कल के सेशन में पढ़ेंगे साथियों।